जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। आज मैं आपको ज्योतिष में ग्रहों से संबंधित दोष निवृत्ति के लिए गौ माता की महिमा के बारे में बता रहा हूं। किसी भी जातक की कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर दूषित है तो आप इस प्रकार से गौ माता की सेवा करोगे तो आपके ग्रहों का निदान मिल जाएगा और समाधान मिल जाएगा। जैसे किसी की कुंडली के अंदर शुक्र दूषित है, शुक्र जन्मपत्री में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो, शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र अशुभ भाव में छठे 8वें 12वें भाव में हो स्थित हो तो प्रातः काल के भोजन में से एक रोटी सफेद रंग की गाय को खिलाने से शुक्र का नीचत्व एवं शुक्र संबंधित कुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर आप इस प्रकार करोगे तो शुक्र का दोष स्वतः ही निवृत्ति मिल जाएगी। प्राय आजकल बहुत ज्यादा पितृदोष हर किसी की कुंडली में लगभग मिल ही जाता है। पितृदोष की निवृत्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय बताया गया है। और ये पितृदोष किस प्रकार बनता है? सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युक्ति राहु केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। किसी की जन्मपत्री में सूर्य नीच राशि तुला पर हो या अशुभ स्थिति में हो अथवा केतु द्वारा परेशानियां आ रही हो तो गाय में सूर्य केतु नाड़ी होने के फलस्वरूप गाय की पूजा करनी चाहिए। गाय की पूजा करने से इनका दोष दूर हो जाता है, इन ग्रहों की दोष की निवृत्ति हो जाती है, इन ग्रहों का दोष समाप्त हो जाता है। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए, यात्रा में सफलता मिलेगी। अगर यदि आपको रात्रि काल में बुरे स्वप्न आते हो या स्वप्न दिखाई देते हो तो गौ माता का नाम लेकर 11 बार आप सो जाइए, आपको कभी बुरे सपने नहीं आएंगे। गाय के घी का एक नाम आयु भी है, आयुर्वेद घृतम। अतः गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु होता है। हस्तरेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय का घी काम में ले तथा गाय की पूजा करें, इससे आपकी आयु रेखा बड़ी हो जाएगी। देसी गाय की पीठ पर जो कुबुड़ होता है वह बृहस्पति है। अतः जन्मपत्रिका में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुकुद के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी देनी चाहिए। इससे बृहस्पति मजबूत होता है और कृपा दृष्टि बनाए रखता है। गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य तथा ज्योत्सना की अधिष्ठाता चंद्र देवता निवास होता है। जन्म पत्री में सूर्य चंद्र कमजोर हो तो गौ के नेत्र के दर्शन करने चाहिए, उनके दर्शन का लाभ लेना चाहिए। इससे आपके नेत्र ज्योति बढ़ेगी,
सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होंगे। अगर जातक की कुंडली के अंदर बुध निर्बल है, कमजोर है या नीच राशि का बैठा है, तो उस जातक को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। हरा चारा खिलाने से उसका बुध बहुत मजबूत होता है और विवेकशाली बन जाता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर शनि नीच राशि का बैठा है या निर्बल होकर बैठा है, तो उस इंसान को गाय के खुरों में और गाय के सींग होते हैं उनमें तेल लगाना चाहिए, तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे शनि देवता प्रसन्न होते हैं और सुख का प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। आपकी ग्रह योग की चाल की वजह से आपके शरीर के अंदर जो पीड़ा है उसकी निवृत्ति नहीं मिल रही है, दवाई से नहीं मिल रही है, वैद्य से नहीं मिल रही है, तो आप गाय के कंठ के नीचे जो कंबल होता है उस कंबल को हाथ से धीरे धीरे आप सहलाइए, उसको खुजलाइए और हाथ उसके ऊपर फेरते जाइए। धीरे धीरे फेरते जाएंगे तो जैसे जैसे आप फेरते जाओगे वैसे वैसे गाय के रोम एक एक रोम खिलते जाएंगे और आपकी रोग क्षमता है वो खत्म होती जाएगी और आप स्वस्थ होने लग जाओगे। आप कुछ दिन तक ऐसे करोगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे थोड़े ही दिन में। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर आप यात्रा कर रहे हो, यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने पड़ जाए तो समझो आपकी यात्रा पूर्णतः से सफल होगी। आज मैंने आपको गौ माता के महिमा के बारे में बताया, ग्रहों का कैसे निदान हो गौ माता के द्वारा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर देना और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवें और जिसने कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती, जय गणेश।